नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राही, यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में रमाकांत दोहरी जी हैं, जिन्होंने सर्विस के पीरियड में भी बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। शायद अपने जनपद जालौन में कई गांव में कई प्रोग्राम अपने माध्यम से इन्हें अटेंड किए हैं और इन्हें ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि वास्तवता मानव कल्याण के लिए अगर किसी ने काम किया है तो हमारे सर जी साथ में बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और मृत्यु भोज जो लोग बाग करते हैं उनके बारे में भी ये प्रतिबंध लगाते हैं, लोग बागों को समझाते हैं कि ये नाजायज पैसा खर्च अपनों को करना नहीं चाहिए। ये पैसा और कहीं मैनेज करके किसी गरीब लड़की की शादी में या किसी गरीब लड़के को पढ़ाने में काम में लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर जी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी आपके बारे में मैंने बहुत चर्चा सुनी है। तो सर जी आप सर्विस में होते हुए भी बहुत अच्छा काम सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आपने क्या क्या सोशल वर्क किया है। देखिए राय जी, सोशल वर्क क्या, सोशल वर्क तो हर किसी को करना चाहिए जी, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो या अन्य किसी जगह हो। जी, मैं बाल विकास पुरस्कार में लेखा लेखक के पद पर जनपद जालौन में तैनात हूँ। जी, 2002 की पोस्टिंग है मेरी, लेकिन नौकरी के साथ साथ मैं सोशल वर्क को ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ अपने पदों के दायित्वों के साथ साथ। मेरा सोशल वर्क का तरीका भी कुछ अलग है। कुरीतियों को दूर भगाना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। कुरीतियों को खत्म करना, रूढ़िवादिता को खत्म करना जी, ये मेरा सबसे बड़ा मैं प्राथमिकता देता हूँ। रूढ़िवादिता को, इसको खत्म कैसे किया जाए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जगह जगह कार्यक्रमों के माध्यम से इस कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए भी अपील करता रहता हूँ। जैसे दहेज प्रथा, जी, मृत्यु भोज और जो पुरानी परंपराएं हैं, गलत परंपराएं हैं, उनको खत्म करने, कैसे खत्म किया जाए। पहले तो मैं स्वयं करता हूँ। जी, मैंने अपनी शादी, अपने छोटे भाइयों की शादी दहेज रहित की। दहेज नहीं लिया? नहीं लिया जी, कोई दहेज की डिमांड नहीं की गई थी। अब लड़की वालों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी देना चाहा, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो दिया है आपको, हाँ, आपने उसे स्वीकार किया अपने तरफ से नहीं मांगा है? हमने तरफ से नहीं मांगा। बहुत अच्छा किया सर जी। और आपने मृत्यु भोज के बारे में क्या? मृत्यु भोज के बारे में मैं बहुत पहले से लोगों को ये जागृत करता रहता हूँ कि ये मृत्यु भोज बहुत गलत परंपरा है। लोगों को दुख में और दुख पहुंचाने वाला काम करता है, आर्थिक रूप से तोड़ता है, आर्थिक रूप से बर्बाद कर देता है। जी, जी, जी। मैंने कई साल पहले इस मृत्यु भोज को ना खाने की शपथ ली थी। जी, मेरी मम्मी 17 मई 2019 को एक्सपायर हुई। मैंने उनके जो क्रियाक्रम था वो करने के बाद तुरंत उसी दिन शांति पाठ का, मंत्री जी को बुलाकर शांति पाठ का कार्यक्रम किया और सुल्फाहार की व्यवस्था की। जी सर जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है मृत्यु भोज वाला। गुरसराय के पास में एक प्रधान जी हैं, शायद है कि 2-4 दिन में मैं जाऊंगा जरूर उनके पास, उनका इंटरव्यू दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने क्या किया कि जब उनके पिताजी की डेथ हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उनने कहा कि प्रधान जी बोले कि मैं त्रयोदशी नहीं कर पाऊंगा, मृत्यु भोज नहीं करूंगा। गांव वाले बोले अगर आप मृत्यु भोज नहीं करोगे तो हम समाज से तुम्हें गिराने का
काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि गिराओगे क्यों, क्या किया जाता है ऐसा जो तो हमें समाज के अंदर से गिरा दोगे। बोले नहीं, जो खाना खिलाया जाता है वो खाना आप नहीं खिला रहे हो इसलिए हम गिराएंगे। बोले एक बार की जगह अगर हम 3 बार आपको खाना खिला दूं तो क्या कहोगे? बोले तो फिर और अच्छा रहेगा। तो फिर चलिए मेरा एक काम कर दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि मुझे 3 लड़कियों की जरूरत है गरीब की। तो उन्होंने 3 बच्चियों को ला के दिया उन्हें। वो प्रधान जी ने अपने दरवाजे से एक लड़की की कम से कम 3-3 लाख की शादी की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर जी ऐसी प्रेरणा लोगों को लेना बहुत आवश्यक है। इससे होता क्या है कि जैसे मान लो जिसके पास पैसा भरा पड़ा हुआ है, एक बात हम वो बता रहे, आप अन्यथा में मत लेना, कि लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी अपने गंगाराम मार साहब ने और शायद अपने उनके चैनसो भारती जी ने मिलकर के अपने जालौन जिला की जनपद में ऐसा कदम उठाया है कि उन्हें त्रयोदशी बंद कराने का काम तो किया है, लोग वालों ने बंद भी की। लेकिन जिसके पास पैसा है उन्हें कहीं इन्वेस्ट करना बहुत आवश्यक है। क्यों सर, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मैं अपनी राय बता देता हूँ। अपनी राय तो मेरे नाना भी 1 नवंबर को एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में जी। 2 तारीख को उनका कार्यक्रम था, वो मतलब उनको संस्कार वाला कार्यक्रम हुआ। उसी समय मैंने शमशान घाट पर कम से कम 1000 लोगों के बीच में मैंने घोषणा कर दी जी कि मैं मृत्यु भोज के खिलाफ हूं, और बहुत पहले ही मृत्यु भोज खाना भी बंद कर दिया मैंने, और ना मृत्यु भोज मैं करूंगा, ना किसी को करने की सलाह दूंगा। और मैंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि 1 हफ्ते बाद शांति पाठ का कार्यक्रम होगा, सभी लोग अभी से ही इनवाइट हैं, जिसमें सुल्फार की मात व्यवस्था की जाएगी। बहुत बढ़िया सर जी। और शिक्षा के बारे में आपने क्या किया है गरीब बच्चों के लिए, कुछ कदम ऐसे शिक्षा उठाए? के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमेशा ही मैं शिक्षा के प्रति बहुत चिंतित रहता हूँ। हमेशा बाबा साहब की जयंती या अन्य महापुरुषों की, जो बहुजन समाज में हमारे जन्मे महापुरुष हैं, उनकी जयंतियाँ जब भी होती हैं, मैं हमेशा ही समाज के लोगों से, जो दबे कुचले लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि बाबा साहब ने जिस प्रकार कहा था कि आधी रोटी खा लो लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। जिसके पास सर जी आधी रोटी भी नहीं है फिर वो क्या करे? हाँ, तो हम जैसे लोग सहयोग करते हैं उसके लिए। हाँ, वही तो हम बात आपसे कहलवाना चाहते हैं। हम लोग उन लोगों की सहायता करने को तैयार हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं नौकरी करता हूँ, मेरी पत्नी नौकरी करती, टीचर है जी। मैं इन सब कामों के लिए अपनी कमाई का, अपनी और पत्नी की कमाई का 10% इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहता हूं कि 10% मैं खर्च कर दूं। उसका कारण है, जैसे मैं सोचता हूं कि मान लो 5000 तनख्वाह है जी, अगर 4500 ही होती तो क्या करते? सही बात है, ये सोचना चाहिए लोग। तो मैं सोचता हूँ कि 4500 ही तो क्या करते, तो वो सोच रहे थे कि वो 5% 10% जो भी इनकम मतलब एक्स्ट्रा बचा के रखते हैं, वो मैं सोचता हूँ कि गरीब लोगों को पढ़ाई में, अन्य चीजों में इसका इन्वेस्ट करूँ। सर जी, मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ। अभी कमेटी बनी हुई है देहंगवा में, आप जानते हो मेरे पास के पड़ोसी गांव है। तो जितने सर्विसमैन हैं वहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने एक टीम बनाई है। वो टीम बना करके क्या किया है कि प्रत्येक सर्विसमैन 1 साल में 5000 रुपये देगा। बहुत अच्छा। 5000। अब उसके यहाँ जैसे उनके यहाँ मान लो 30 सर्विसमैन है तो करीबन 1.5 लाख रुपए हो गया। उन्होंने निःशुल्क बहुजन समाज के बच्चे हैं जो गरीब, उनके निःशुल्क कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की है। जो अपने तरफ से टीचर रखेंगे वो सारी व्यवस्था, जो पैसा कलेक्शन होगा उसी में से दिया जाएगा उन लोगों को। इसके लिए तो देखो मैं बता रहा हूँ, गरीब बच्चों के लिए मैंने प्लान किया है कि मैं जालौन में एक स्कूल खुलवाने वाला हूँ छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए जैसे कि अभी डीएम साहब हमारे एक स्कीम चला रहे हैं, जो गरीब लड़कियां हैं जो 8 पास करने के बाद इंटर लेवल पे पढ़ाई नहीं कर पाई, हाई स्कूल लेवल इंटर लेवल पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, तो उनको कम से कम, अभी डियाज साहब बता भी रहे थे इस कार्यक्रम में कि
वो लड़कियों की उन्होंने क्षेत्रवाद छटनी करवाई, जो उनको सर्वे कराया, उन लड़कियों को निकाल के उनको पढ़ाने का काम किया। तो उसमें डीआर साहब के माध्यम से हम सहयोग करते रहते हैं। दूसरा कि ये रहता है कि हम जैसे हमारे क्षेत्र में, जैसे हमारे जालौन में है या जहाँ भी लोग मिलते हैं, पढ़ाई में कोई भी असुविधा होती है तो मैं करता हूँ। प्लस इंस्टीट्यूट, जैसे कि हमारे बहुत साले साहब का इंस्टीट्यूट है, ये सिद्धि विनायक ITI कॉलेज, जिसमें GNM, NM और ITI की शिक्षा दी जाती है। तो मैं अगर कोई किसी पे पैसा कम है या कोई परेशानी हो रही है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे उनको उस बच्चियों का एडमिशन करवाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब कोई बच्ची अगर पढ़ना चाहती है, प्रतिभावान है, तो उसका मतलब कहीं लॉस ना हो। तीसरा पॉइंट आता सर जी, बाबा साहब का आपका मतलब शिक्षा के प्रति हो गया, संगठन के प्रति हो गया, आपकी जो लास्ट में संघर्ष रह गया उसके बारे में क्या है? संघर्ष तो देखिए लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। संघर्ष शिक्षा के प्रति हो। और मैं तो ये सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस उम्र में हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे पे संघर्ष करेंगे? यही उम्र है हमारी संघर्ष करने की। और मैं संघर्ष करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहता हूँ और लोगों को प्रेरित भी करता हूँ, संघर्ष करो। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ करे पूर्ति नहीं है, तो बिना करे कैसे हो जाएगा? तो यही समय है, अभी हमारे पास ऊर्जा, ज्यादातर ऊर्जा है मेरे पास, तो हम इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ। आपका कहने का तात्पर्य है कि करो ना काम ऐसी कि किसी का दिल टूट जाए, ठोकर दो ना ऐसी कि जिगर का जान टूट जाए, भीतर अम्मा लेके हसरत बैठी हो दुनिया, करो ना बेरुखी इतनी कि जीवन का रसी उठ जाए। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you.